आज हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक पुष्प है। ये इसके पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं, साथ में ये इसके कलियां लगी हुई हैं। इस पुष्प को हम समझेंगे, इनकी कलियों को अलग हटाकर पुष्प के विभिन्न भागों को देखेंगे। तो ये हम देख रहे हैं, ये जो संरचना है जिस पर ये पुष्प लगा हुआ है या जुड़ा हुआ है, ये पुष्प वृंत कहलाता है। और इससे ये जुड़ी हुई है बाह्यदल जो हरे रंग के हैं। इस हरे रंग के ये जो बाह्यदल हैं, देखो आपस में जुड़े हुए हैं, और इससे ये जुड़े हुए हैं दल। इसको पुष्प की जब हम पुष्प चित्र बनाते हैं तो उसको इस तरह से सामने से देखते हैं तो हमको दल का अरेंजमेंट पता चलता है। अब हम इसके जो बाह्यदल हैं उनको अलग हटाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाह्यदल आपस में जुड़े हुए हैं। ये संयुक्त बाह्यदलीय अवस्था कहलाती है, जिसमें ये सभी बाह्यदल परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं। इन बाह्यदलों को हम गिन सकते हैं। बाह्यदलों को देखते हैं, ये स्पष्ट रूप से 5 बाह्यदल दिखाई दे रहे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, यानी संयुक्त बाह्यदल अवस्था है। इसके बाद दूसरा जो चक्र है ये दल का कहलाता है। दल को अगर हम अलग करते हैं, ये दल भी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी संयुक्त दलीय अवस्था है। इनको जब इस प्रकार से पृथक करते हैं तो अंदर ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये आंतरिक संरचना है पुष्प की, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये अंदर तंतु के समान रचनाएं भी दिखाई दे रही हैं। और सामान्यतः पुस्तकों में जो चित्र होता है वो यही होता है। ये अलग अलग प्रकार के तंतु इसमें दिखाई दे रहे हैं। संख्याएं गिन सकते हैं हम दलों की। 5 दल हैं। दलों के साथ में यदि हम देखें तो ये जो द्वितीय चक्र है, जो 4 संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये कहलाते हैं पुंकेसर। ये पुंकेसर हैं, और हम देख रहे हैं कि पुंकेसर जो हैं वो भी दल से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, यानी पुंकेसर दल लग्न कहलाते हैं। यह स्थिति कहलाती है दल लग्न पुंकेसरों की। और ये एक पुंकेसर है। इस एक पुंकेसर के भागों को यदि हम देखें तो इसमें पुतंतु और ये परागकोश ये दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें भी इसी तरह से इस भाग में पुंकेसरों को देखें, और पुंकेसर के बाद ये बीच में एक केंद्रीय भाग में जो चक्र होता है जो नीचे पुष्पासन के साथ जुड़ा हुआ है, ये अंडप कहलाता है। इसको हम स्त्री केसर भी कहते हैं। और ये स्त्री केसर के 3 भाग हैं स्पष्ट रूप से। सबसे नीचे अंडाशय है जो पुष्पासन पर अवस्थित है, और जिस भाग को मैंने पकड़ रखा था ये वर्तिका, और सबसे ऊपर फूला हुआ भाग ये वर्तिकाग्र।